नमस्कार। उम्मीद का पेड़ पुस्तक में गणेश गनी के लिए समर्पित एक कविता जो कुमार कृष्ण द्वारा रचित है, उसे पढ़ने का प्रयास करूंगा। कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला। तुम रहते हो वहाँ जहाँ रहते हैं तरह तरह के देवता। आते हैं साल में एक बार शहर, रथ में सवार लोगों के कंधों पर देखते हैं बाजार बाजार की रौनक। तुम रहते हो वहाँ जहाँ है बेशुमार नदियों के घर, जहाँ रोहतांग की रिश्ती हुई तकलीफों पर मस्ती में झूमते हैं यायावर। तुम रहते हो वहाँ जहाँ उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ। तुम रहते हो वहाँ जहाँ बुनकरों की तकलीफ पर नहीं रोते देवता। देवता नहीं जानते भूख की परिभाषा, निर्धनता की वर्णमाला। वे तो है राजा। राजा जानता है बस फरमान जारी करना, वह जानता है दंड की परिभाषा। काश उसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल, समझ में आती उसे पराजित होने की पीड़ा। तुम रहते हो वहाँ जहाँ बर्फ कटे पांव उगाते हैं जौ के सत्तू। माँ सहलाती है प्रतिदिन मनोठी की पीड़ा। जब किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तब थांगी तोड़ते ऊन काटते भी कट जाती है पूरी रात। गणेश गनी तुम रहते हो बादलों के घर में, बर्फ की बुआ के पास। तुम सीख कर आए हो माँ के गर्भ से मौसम के खिलाफ लड़ना। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा सकते हो राजा को सांप सीढ़ी का खेल। तुमने सीखा है बचपन से बिना पुल के नदी पार करना। कर चुके हो पार अब तक कई नदियाँ, तुम्हारी कविता में सुनाती है नदियाँ तरह तरह के किस्से। गुनगुनाती है धरती का गीत। नदियाँ पृथ्वी की पाठशाला हैं, नदियाँ है जीवन का राग। सूख रही है नदियाँ धीरे धीरे, सूख रहा है जीवन, सूख रही है कविता। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला, जानते हो कागज के जहाज उड़ाना। तुम जानते हो शब्दों की भाषा की मरम्मत करना। सच कहूँ तुम कविता के कारीगर हो। सोचो मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से सोचो। राजा को सांप सीढ़ी का खेल सिखाने के बारे में सोचो कि कविता की पाठशाला खुलने का समय हो गया है। सोचो देवताओं के फरमान के बारे में कि चांद पर घर बनाने का समय आ गया है। चलो चलें मलाना की थोड़ी सी आग लेकर बसाएं कविता का नया लोकतंत्र। धन्यवाद।